विज्ञान में रुचि रखने वाले आप सभी जवाजों का बहुत बहुत स्वागत है। बातें विज्ञान की, सवाल आपके जवाब हमारे के इस एपिसोड नंबर 3 में। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आम के चोप या फिर किसी किसी क्षेत्र में चोपी भी कहा जाता है, लगने से चमड़े पर छाला या घाव क्यों पड़ जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि अभी चल रहा है आम का सीजन और आप में से बहुत से बच्चे, बहुत से लोग उस चोप से कहीं ना कहीं घाव, फोड़ा, फुंसी से परेशान हुए होइएगा या फिर खुजलाहट से कम परेशान हुए होइएगा। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वह आम का चोप हमारे हाथ पर, हमारे शरीर में ऐसा क्या प्रोसेस करता है कि ये सारी की सारी घटनाएं जो वो घाव का, छाले का, ये सब चीज़ पड़ता है तो वो हो जाता है। तो इस वीडियो में इसे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में वैसे सवाल को लाया जाता है जो आप में से किसी का सवाल हो सकता है। जैसे हमारे किसी ऑफलाइन बैचेज में कोई बच्चे ने पूछ लिया हो या ऑनलाइन पर किसी कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर किसी ने कमेंट से पूछ लिया हो, वैसे सवाल को यहाँ पर लाया जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है मेरे भाई, और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से इस एक छोटे से और बड़ा ही ताकत देने वाला, जुनून भरने वाले कोटेशन के साथ। है कि कामयाबी सुबह की तरह होती है। कामयाबी कैसी होती है मेरे भाई? सुबह की तरह होती है। ये मांगने पर नहीं मिलती है, जागने पर मिलती है। कब मिलती है? जागने पर मिलती है। यदि आपके अंदर जागृति नहीं आई है, अपने आप को आपने जगाया नहीं है, तो पूरी कोशिश और पूरी ताकत के बाद भी सफलता आपके पास आने में देर करेगी। तो मेरे भाई, ये कोटेशन आप अपने दिल में बैठाइए और इस सेशन को ऐसे ही चलिए, हमारे साथ बने रहिए और बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के इस सेशन में आपके लिए क्या क्या प्रश्न, मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, वो समझाते हैं। पहला सवाल आपके लिए रहेगा कि आम के चोप में कौन सा रसायन होता है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरे भाई आपके सामने ये रहने वाला है कि आम का चोप लगने से हमारे त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव, ये समझना है। आम के चोप में पाया जाने वाला जो रसायन होता है वह हमारे त्वचा में कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस करता है हमारे स्किन में। वो रसायन, जो आम का वो रसायन होता है जो उसके चोप में पाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये पूरी डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि ये सेशन आप देखते देखते अभी शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों की उत्सुकता हो सकती है। अगर आपके अंदर ये उत्सुकता नहीं है इस चीज़ को लेकर, तो आप इसे शेयर करिए। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके शेयर करने से देख ही लेगा जिसे इस चीज़ का, इस सवाल का जवाब वो जरूर ढूंढना चाहेगा। और सामने आपके आ गया है वीडियो, तो आप इसे देखना नहीं भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और इसके पहले सवाल से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए सवाल कितना मज़ेदार है। सवाल है कि एक आम के चोप में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहला ऑप्शन है उरुसियोल, दूसरा ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल, ये गलती से यहाँ मैलिक होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है फोलेट। अब बताइए, इसमें अगर आप में से कोई व्यक्ति ये जानता है तो अभी देखते देखते कमेंट सेक्शन में वो लिख देगा और ये भी बताएगा कि आपके क्षेत्र में इस आम के चोप को किस नाम से जाना जाता है। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मूलतः जो आम के चोप में जो रसायन पाया जाता है वो पाया जाता है उरुसियोल। कौन सा? उरुसियोल। उस रसायन का जो हमारे त्वचा के साथ गड़बड़ी करता है उसका नाम है उरुसियोल। अब ये आपके सामने आम दिख रहा है मेरे भाई, देखिए आम दिख रहा है। अब इस आम का ये जो डंठी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये डंठल, इस डंठल पर से यदि आम को आप तोड़ते हैं तो इसमें से कुछ इस प्रकार की हल्का हल्का वाइट करके और लिक्विड निकलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो है मैंने खुद के फुलवारी में जा कर के आज आम तोड़ा है और तोड़ के ये पिक्चर खींचा है और तब आपके सामने ये आके लगाया हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आप आम के चोप से भी परिचित हो गए होंगे और रसायन से भी परिचित हो गए होंगे कि चोप में कौन सा रसायन होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये जान लिया कि आम के चोप में कौन सा रसायन होता है, तो वो रसायन है उरुसियोल। अब आप जरा इस आपके स्क्रीन पर चलते हुए इस वीडियो को देखिएगा जरा, थोड़ा सा 10 सेकंड का वीडियो होगा, इस वीडियो को देखिए। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको चल रहा है मेरे भाई, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक आम को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के वक्त उसमें से बूंद बूंद करके क्या निकल रहा है,
एक लिक्विड निकल रहा है, और वही लिक्विड क्या होता है, चोप होता है। और उसी लिक्विड में ये जो उरुसियोल आप देख रहे हैं मेरे भाई, यह उरुसियोल पाया जाता है। तो इस यहाँ सवाल है कि आम का चोप लगने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमको नहीं लगता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति इससे अनभिज्ञ होगा। हम सभी जानते हैं जैसे ही आम का चोप लगता है तो हमारे शरीर में क्या होता है कि वो खुजली, या फिर आपके थोड़े दिन बाद या एक दिन बाद में वहाँ पर आप घाव, फुंसी, फोड़ा देखने को मिलेगा। असल में होता क्या है कि आम का जो छिलका होता है उसी छिलके में उरुसियोल होता है। जो छिलका होता है ना उसमें, चूँकि छिलका में ना पूरा एकदम जाला एकदम नस की तरह, भेन की तरह उसमें भी पूरा फैला रहता है। तो उस सभी में जो रस होती है, उन सभी में रस होती है, और वो जो रस होती है ना उसी रस में उरुसियोल, और वो रस तो चोप होता है। तो इस नामक का रसायन पाया जाता है, किसका, उरुसियोल नामक। अब कहता है जिसके त्वचा पर लगने के बाद हमारे त्वचा में खुजली होने लगता है, त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार छाले घाव में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा कई बार आप देखे होंगे, खासकर छोटे छोटे बच्चे, उनका ख्याल जरूर रखिएगा। कहे कि जाएगा आम के फुलवारी में आम तोड़े, ऐसे ही पकड़ने के चक्कर में मुँह पर आम गिरा लेगा। उस चक्कर में कितना बार मुँह पर आम गिरता है, और चाहे सर पे गिर जाए या चोप गिर जाए तो घाव होना तय है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अपने ही ये डेली रूटीन का, आजकल का चूँकि आम का सीजन है तो एक्टिविटी हो जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब समझते हैं प्रोसेस को, कि उरुसियोल जो होता है वह हमारे शरीर में कैसे काम करता है। इस प्रोसेस को समझते हैं। असल में क्या होता है कि उरुसियोल की जो पर्याप्त मात्रा, यानी उरुसियोल की अधिक से अधिक मात्रा क्या होती है ना, कि हमारे स्किन के द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब जैसे ही चोप पड़ता है हमारे स्क्रीन पर मेरे भाई, वैसे ही स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर, जो स्क्रीन का ऊपरी हिस्सा होता है, इस ऊपरी हिस्से पर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एक्टिव हो जाती है। और इस प्रतिरक्षा प्रणाली में जो हमारे चमड़े पर जो ये ऊपरी हिस्सा है ना, जो वातावरण से संपर्क में है, तो ये जो यहाँ पर जो कोशिका पाया जाता है उसका नाम है डेंड्राइटिक कोशिका। अब ये कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का एक क्या है, पार्ट है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने का एक तंत्र है। इम्यून सिस्टम यानी कोई बीमारी, बुखार आपको हो रहा है तो उस बुखार को से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी, एंटीजन वगैरह तैयार होते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लिम्फोसाइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको और लड़ते रहती हैं बीमारियों से। तो ये जो प्रणाली है पूरी की पूरी बीमारियों से लड़ने वाली, वही प्रतिरक्षा प्रणाली है। और इसमें जैसे ही चोप आपके स्क्रीन पर पड़ता है, चूँकि ऊपरी परत पर पड़ेगा, ऊपरी परत पर पड़ेगा तो सबसे ऊपरी परत पर जो सेल होता है वो सेल तुरंत उसको पहचान जाता है कि रे आ गया ये उरुसियोल तो पहुंच गया। तो पहचान लेता है तुरंत उसको। कौन पहचान लेता है, डेंड्राइटिक कोशिका। इस डेंड्राइटिक कोशिका को मेरे भाई लैंगरहैंस कोशिका भी कहा जाता है। तो ये रहता है एकदम ऊपर स्किन में पर, तो स्किन में पर रहेगा। और वहाँ से क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं होती है फिर इसको किसको, उरुसियोल के कहेगा चल 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 अब तो हम ले चलते हैं मालिक के पास में, तो बहुत आगे आता है, चल मालिक के पास। तो वो लेके जाता है कहाँ, लिम्फ नोड में। कहाँ जाता है लेके, लिम्फ नोड में लेके जाता है, जहाँ पर ले जाता है। और जब वहाँ लेके जाएगा लिम्फ नोड, चूँकि वो जगह है लिम्फ नोड जहाँ मालिक बैठे हुए हैं, जो लड़ता है ना वो बैठा हुआ है सैनिक वगैरह के साथ साथ। अब कहता है वो जब उरुसियोल को लेके जाएगा तो टी लिम्फोसाइट वहाँ पर बैठा हुआ है सैनिक के रूप में, कि लड़ेंगे, आएगा तो फाइट करेंगे। तो टी लिम्फोसाइट है उसके सामने पेश कर दिया जाता है। अब जब उसके सामने पेश करेगा तो जैसे ही, तो राजमहल में तो प्रवेश करिए गया। अब जो त्वचा पर से वो, ये जो त्वचा पर आपके ऊपर जो डेंड्राइटिक कोशिका था, वो कोशिका उसको लेके चल गया लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में वहाँ बैठा है कौन, टी लिम्फोसाइट। उसके सामने ले जाके उरुसियोल को खड़ा कर दिया। उरुसियोल जो चोप में पाए जाने वाला रसायन है उसको खड़ा कर दिया। अब पेश कर दिया, उसके बाद जब यह त्वचा में जब प्रवेश कर गया तब कहता है, तब टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक चीज़ पैदा करता है कि मार एकरा, अब मार देना है। अब चूँकि उरुसियोल तगड़ा है, क्या है, तगड़ा होता है, अंदर चले जाने के बाद प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा।
तो होता है क्या कि साइटोकाइंस का निर्माण करने लगता है। कौन? लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स किसका निर्माण करता है? साइटोकाइंस का। और साइटोकाइंस क्या करता है, जब अधिक मात्रा में निर्माण हो जाता है ना, तो सूजन होने लगता है। क्या होने लगता है? हाथ में सूजन, खुजली, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। और ये अपने प्रभाव से जब अंदर इनसे युद्ध करते करते ये अपने प्रभाव को बढ़ा लेता है, और तब जाके हमारे चमड़े में एक प्रकार का एक टॉक्सिक का एक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम साइटोटॉक्सिक कहते हैं। और जब ये निर्माण हो जाता है तो मेरे भाई फोड़ा, फुंसी, घाव ये होना तय है चूप के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से एक चूप में जो उरुसियोल नामक जो लिक्विड पाया जाता है, यह वर्क करता है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कुछ शब्द थे, जैसे डेंड्राइटिक कोशिका हो गया, यहाँ पर लिम्फ नोड हो गया। समझ में आ रहा है बात आपको? तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिएगा, डेंड्राइटिक कोशिका, लिम्फ नोड, उसके बाद में आपको टी लिम्फोसाइट, ये सब चीज़ें हैं। ये लिम्फोसाइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने इनकी जानकारी को यहाँ पर आपके लिए जुटा रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो इन सब चीज़ों को, चूँकि डेंड्राइटिक कोशिका क्या होता है हमने समझा दिया है कि स्क्रीन के ऊपरी परत पर होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या होता है, वो भी एक पार्ट होता है। तो वो जो ये पहचान लेता है कि आगे आ गया, तो वो होता है। उसके बाद लिम्फ नोड वो जगह है जहाँ पर वो टी लिम्फोसाइट बैठा रहता है, वह जगह है इस शरीर में, यानी ग्लैंड होता है जहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो जगह है। तो उसके बारे में ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया। इस तरीके से मेरे भाई आपने इस सेशन को हमारे साथ एंजॉय किया और उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी मुद्दे को जानने की कोशिश की कि कैसे कैसे चोप काम करता है, क्या उसमें लिक्विड होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या उसका प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों को समझे हमने। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों के पास पहुँचे। और ये सोशल चीज़ें हैं जिन्हें जानना बड़ा ज़रूरी है, ये किताबों में कम मिलती हैं। तो जब भी कोई एक्टिविटी आपके अंदर, कोई क्यूरियोसिटी आती है, कोई सवाल आती है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि हम पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए उस वीडियो पर उस सवाल की पूरी से पूरी जानकारी जुटा करके और आपके सामने एक सरल भाषा में लेकर आएँ। तो उम्मीद है कि आप हमारा साथ बनाए रखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मेरे भाई। तब तक आप पूरी तैयारी में लगे रहिए, पढ़ाई करिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।